हेलो एवरीवन, अगर आप इस बार क्लास 12 हिंदी 100 मार्क्स का एग्जाम देने वाले हैं तो आपके लिए क्लास काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जी हाँ, क्योंकि आज की इस क्लास में हम लोग हिंदी का एक बहुत ही वीवीआई मॉडल सेट कवर करने वाले हैं और इस मॉडल सेट में जितने भी सारे क्वेश्चन हैं ये सारे क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जी हाँ, क्योंकि इस मॉडल सेट से आपको बहुत सारे क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में डायरेक्टली पूछे जाएंगे, तो आपको एक भी क्वेश्चन को मिस नहीं करना है। आपको क्लास के लास्ट तक बने रहना है और मैं जितने भी क्वेश्चन कवर कराऊंगा आपको साथ साथ में आंसर बताते चलना है। जी हाँ, और क्लास अच्छी लगे आपको लाइक कर देना है, अपने दोस्तों में आपको शेयर कर देना है और जो भी स्टूडेंट इस चैनल पे नए आ रहा है चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना है ताकि जितनी भी क्लासेस हो सबका नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिल सके और आप टाइम पे क्लास को अटेंड कर सके। जी हाँ, तो यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन आंसर की ओर चलते हैं। इससे पहले अगर आपने टेलीग्राम चैनल पर नहीं जुड़ा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, टेलीग्राम के लिंक को क्लिक करके जुड़ जाना है और मैंने लाइव कमेंट में भी पिन कर दिया, आप वहाँ से भी डायरेक्टली जुड़ सकते हैं। जी हाँ, और जो भी डाउट्स हो जो भी क्वेश्चन आप वहाँ टेलीग्राम में पूछ सकते हैं और वहाँ से आप डायरेक्टली क्लास में ज्वाइन हो सकते हैं। जी हाँ, क्योंकि क्लास का लिंक वहाँ पे डाल दिया जाता है। चलिए तो बिना टाइम को वेस्ट किए हम लोग क्वेश्चन आंसर की ओर चलते हैं। जी हाँ, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 स्क्रीन पे आ चुका है। तो जितने भी क्लास में स्टूडेंट जुड़े हुए हैं तो क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। क्या बोला जा रहा है क्वेश्चन नंबर में, साहित्य लहरी के रचनाकार है। जी हाँ, तो साहित्य लहरी के रचनाकार कौन है, यहाँ पे आपको राइट आंसर बताना है कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। वेरी गुड, सबने आंसर ऑप्शन नंबर ए बताया यानी सूरदास, तो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नहीं, साहित्य लहरी के रचनाकार कौन है, सूरदास हैं। अब इसी तरह क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। परगीत और समाज शीर्षक निबंध किस पुस्तक से लिया गया है। जी हाँ, तो कौन सी पुस्तक से लिया गया है, तो 2 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नहीं, वाद विवाद और संवाद। चलिए आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 और आप लोग इसी तरह राइट आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन 3 का करेक्ट होगा। जूठन क्या है। जी हाँ, तो जूठन क्या है, तो जूठन एक क्या है, आत्मकथा है, तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलो इसी तरह आप लोग क्वेश्चन नंबर 4 को देखिए क्या बोला जा रहा है। मलियज ने किस विषय में एमए किया था। जी हाँ, तो कौन से सब्जेक्ट में उन्होंने एमए किया था, यहाँ पे ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा, वेरी गुड 4 का बी हो जाएगा। नहीं, अंग्रेजी में किया था। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 को देख लीजिए क्या बोला जा रहा है। हंसते हुए मेरा अकेलापन के लेखक है। जी हाँ, इसके लेखक कौन है, 5 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नहीं, मलियज। चलिए आप देख लेंगे क्वेश्चन नंबर 6 और आप लोग राइट आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन 6 का करेक्ट होगा। त्रिज कहानी किस प्रकार की है। जी हाँ, तो किस प्रकार की है त्रिज कहानी, तो 6 का ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। नहीं, उत्तर आधुनिक त्रासदी। चलिए आप देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोला जा रहा है। किस पाठ में उक्ति आई है, जहां भय है वहां मेधा नहीं हो सकती। जी हाँ, ये किस पाठ में उक्ति आई है, तो 7 का ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नहीं, शिक्षा में। अब क्वेश्चन नंबर 8 को देख लीजिए, शिक्षा शीर्षक निबंध किसने लिखा है। जी हाँ, किसने लिखा है, तो 8 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नहीं, जे कृष्णमूर्ति ने लिखा है। चलिए आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोला जा रहा है। जायसी किस शाखा के कवि है। जी हाँ, तो कौन सी शाखा के कवि है जायसी, तो 9 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नहीं, प्रेम मार्गी। चलिए आप क्वेश्चन नंबर 10 को देख लीजिए क्या बोला जा रहा है। सत्संग में किनकी अभिरुचि थी। जी हाँ, तो किनकी अभिरुचि थी, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सूरदास की अभिरुचि थी। वेरी गुड। यहाँ पे आप क्वेश्चन नंबर 11 को देखिए क्या बोला जा रहा है। किसने सूरदास से कहा, सूर हुबई के ऐसो घिघियात काहे हो, कछु भगवत लीला वर्णन करो। जी हाँ, तो ये किसने कहा था, तो यहाँ पे 11 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नहीं, गुरु वल्लभाचार्य ने कहा था। चलिए आप देख लेंगे क्वेश्चन नंबर 12 और आप लोग राइट आंसर बताइए 12 का कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। सूरदास किस भाषा के कवि है। जी हाँ, कौन सी भाषा के कवि है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नहीं, ब्रज भाषा। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 को देखिए, तुलसीदास के दीक्षा गुरु का नाम बताएं। जी हाँ, क्या नाम था उनका दीक्षा गुरु का, 13 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नहीं, नरहरिदास। चलिए आप क्वेश्चन नंबर 14 को देख लीजिए क्या बोला जा रहा है। चित्ररेखा किस कवि की रचना है। जी हाँ, तो किस कवि की रचना है, यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, मलिक मोहम्मद जायसी की। चलिए तो आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, और क्लास आपको अच्छी लग रही है तो आपको लाइक कर देना है और अपने दोस्तों में आपको शेयर कर देना है। जी हाँ, और आपको इसी तरह क्लास के लास्ट तक बने रहना है क्योंकि हम लोग इस क्लास में सारे क्वेश्चन जो कवर करने वाले हैं काफी इंपॉर्टेंट। आपको यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में डायरेक्टली पूछे जाएंगे। फिलहाल क्वेश्चन नंबर 15 को देखिए और राइट आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। नाभादास किस युग के भक्त कवि थे। जी हाँ, कौन सी युग के थे, 15 का ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, भक्ति काल के। अब क्वेश्चन नंबर 16 को देख लीजिए, बाल कृष्ण भट्ट किस युग के साहित्यकार थे। जी हाँ, कौन सी युग के साहित्यकार थे, तो 16 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नहीं, भारत हिंदू युग। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 को देख लीजिए क्या बोला जा रहा है। बातचीत शीर्षक निबंध के निबंधकार का नाम बताइए। जी हाँ, क्या नाम है, तो 17 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नहीं, बालकृष्ण भट्ट। चलिए आप देख लेंगे क्वेश्चन नंबर 18 कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा 18 का। वेरी गुड, यहाँ पे सब आंसर बताइए क्वेश्चन नंबर 18 का कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। उसने कहा था शीर्षक कहानी के रचयिता का नाम क्या है। जी हाँ, क्या नाम है, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नहीं, चंद्रधर शर्मा गुलेरी। अब देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 19 क्या बोला जा रहा है। चंद्रधर शर्मा गुलेरी का मूल निवास स्थल कहाँ है, कहाँ था। जी हाँ, तो कहाँ पे था, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नहीं, गुलेर कांगड़ा हिमाचल प्रदेश में।
चलिए आप देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 20 क्या बोला जा रहा है। संपूर्ण क्रांति शीर्षक भाषण किसने दिया था? जी हाँ, तो किसने दिया था? तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा नहीं, जयप्रकाश नारायण ने दिया था। चलिए तो आप देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 21 क्या बोला जा रहा है। 21 में चरम वैयक्तिकता ही परम सामाजिकता है, किस शीर्षक पाठ की उक्ति है? जी हाँ, कौन सी शीर्षक पाठ की उक्ति है? तो 21 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा नहीं, परगीत और समाज। चलिए आप देख लीजिए क्वेश्चन में 22 क्या बोला जा रहा है। किस पाठ में कहा गया है जिस पुरुष में नारीत्व नहीं अपूर्ण है? जी हाँ, तो कौन से पाठ में कहा गया है? तो 22 का आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा नहीं, अर्धनारीश्वर में। चलिए आप क्वेश्चन नंबर 23 को देख लीजिए। अर्धनारीश्वर शीर्षक निबंध के निबंधकार का नाम बताइए। जी हाँ, कौन है इसके निबंधकार? तो यहाँ पे 23 का ऑप्शन नंबर एक करेक्ट हो जाएगा नहीं, रामधारी सिंह दिनकर। चलिए आप देख लेंगे क्वेश्चन नंबर 24 क्या बोला जाए 24 में। वेरी गुड, तो आप लोग इसी तरह क्लास के लास्ट तक आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। आगे का पूरा नाम क्या है? जी हाँ, तो आगे का पूरा नाम क्या है? तो 24 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा नहीं, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन आगे राइट आंसर हो जाएगा। चलिए तो अब क्वेश्चन नंबर 25 देख लीजिए क्या बोला जाए 25 में। वेरी गुड, राइट आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। किस पाठ में आया है 3 बज गए 4 बज गए 11 बज गए? जी हाँ, तो कौन से पाठ में आया है? तो 25 का ऑप्शन में भी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा नहीं, रोज में। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 26 देख लीजिए क्या बोला जा रहा है। किस पाठ की उक्ति है विपत्तियां व्यक्ति को पूर्ण बनाने वाली होती है? जी हाँ, तो किस पाठ की उक्ति है? तो 26 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, यानी एक लेख और एक पत्र में। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 27 को देख लीजिए क्या बोला जाए 27 में। एक लेख और एक पत्र शीर्षक पाठ के लेखक कौन है? जी हाँ, कौन है? तो 27 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा जी, हनी भगत सिंह। चलिए आप क्वेश्चन नंबर 28 को देख लीजिए। ओ सदानिया निबंध के निबंधकार का नाम बताइए। जी हाँ, क्या नाम है इसका? तो 28 का ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? वेरी गुड, यानी एक करेक्ट हो जाएगा, जगदीश चंद्र माथुर। चलिए आप क्वेश्चन नंबर 29 को देख लीजिए। चौर कैसे ताल है? जी हाँ, तो चौर कैसे ताल है? तो ऑप्शन नंबर एक करेक्ट हो जाएगा, नहीं उथले ताल। चलिए आप देख लेंगे क्वेश्चन नंबर 30 और राइट आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन 30 का करेक्ट होगा। चलिए तो क्वेश्चन स्क्रीन पे आ चुका है, क्या बोला जा रहा है। सिपाही की मां निम्नलिखित में से कौन है? जी हाँ, तो कौन है सिपाही की मां? तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, नहीं बिश्नी। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 31 को देखिए क्या बोला जा रहा है। भूषण को भूषण की उपाधि किसने दी थी? जी हाँ, किसने दी थी? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, नहीं राजा रुद्र शाह ने दी थी। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 32 को देख लीजिए क्या बोला जा रहा है। जयशंकर प्रसाद का जन्म कहाँ हुआ था? जी हाँ, तो कहाँ हुआ था? तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, नहीं वाराणसी में हुआ था। चलिए तो अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33 और राइट आंसर बताइए कौन सा 33 का ऑप्शन करेक्ट होगा। पुत्र वियोग शीर्षक कविता सुभद्रा कुमारी चौहान की किस पुस्तक से ली गई है? जी हाँ, कौन सी पुस्तक से ली गई है? यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, नहीं मुकुल से ली गई है। चलिए अब देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 34 क्या बोला जा रहा है। प्रकृति वर्णन से संबंधित कविता है। जी हाँ, कौन सी कविता है? यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, नहीं उषा। चलिए आप देख लेंगे क्वेश्चन नंबर 35 राइट आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट हुआ 35 का। जन जन का चेहरा एक शीर्षक कविता के रचयिता कौन है? जी हाँ, कौन इसके रचयिता है? 35 का ऑप्शन नंबर एक करेक्ट हो जाएगा, नहीं गजानन माधव मुक्तिबोध। अब क्वेश्चन नंबर 36 को देख लीजिए। अधिनायक शीर्षक कविता के कवि का नाम बताए। जी हाँ, तो कौन इसके कविता है यानी कवि है? तो 36 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, नहीं रघुवीर सहाय। चलिए क्वेश्चन नंबर 37 को देख लीजिए आप। कवि रघुवीर सहाय का जन्म कहाँ हुआ था? जी हाँ, तो कहाँ हुआ था? तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, नहीं लखनऊ उत्तर प्रदेश में हुआ था। अब चलिए क्वेश्चन 38 को देख लीजिए क्या बोले जा रहा है। प्यारे नन्हे बेटे को कविता में लोहा किसका प्रतीक है? जी हाँ, तो लोहा किसका प्रतीक है? तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, नहीं कर्म का प्रतीक है। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 39 को देख लीजिए क्या बोला जा रहा है। प्यारे नन्हे बेटों को कविता किस संग्रह से ली गई है? जी हाँ, कौन से संग्रह से ली गई है? तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, नहीं वह आदमी नया गर्म कोट पहनकर चला गया विचार की तरह। चलिए अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40 और राइट आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा 40 का। खेत रहना शब्द का अर्थ है। जी हाँ, तो इस शब्द का अर्थ क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, नहीं मारा जाना। अब क्वेश्चन नंबर 41 को देख लीजिए। हार जीत कविता के कवि का नाम बताएं। जी हाँ, कौन इसके कवि हैं? तो 41 का आंसर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, यानी अशोक वाजपेयी। चलिए आप क्वेश्चन नंबर 42 देख लीजिए। गांव का घर शीर्षक कविता के कवि का नाम बताएं। जी हाँ, कौन इसके कवि हैं? 42 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, नहीं ज्ञानेंद्र पति। अब देख लेंगे क्वेश्चन 43 क्या बोला जा रहा है 43 में। पहल सम्मान ज्ञानेंद्र पति को कब दिया गया था? जी हाँ, तो कब दिया गया था? तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, नहीं 2006 में दिया गया था। चलिए आप देख लेंगे क्वेश्चन नंबर 44 और राइट आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा।
पेशगी शीर्षक कहानी की रचयिता का नाम बताएं। जी हाँ, तो कौन इसकी रचयिता है? यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, नहीं हेनरी लोपेज। अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन 45 क्या बोला जा रहा है? कंकाल उपन्यास किस कवि की रचना है? जी हाँ, कौन से कवि की रचना है? 45 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, नहीं जयशंकर प्रसाद की। चलिए तो आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 46 क्या बोला जा रहा है? 46 में सब्ज बाग दिखाना मुहावरे का अर्थ है। जी हाँ, तो इस मुहावरे का अर्थ क्या है? ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, नहीं लालच देना। चलिए आप देख लेंगे क्वेश्चन नंबर 47 क्या बोला जा रहा है? 47 में अपने पैरों पर खड़ा होना मुहावरे का अर्थ है। जी हाँ, तो इस मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, नहीं स्वावलंबी होना। चलिए तो आप देख लेंगे क्वेश्चन 48 क्या बोला जा रहा है? 48 में वेरी गुड क्वेश्चन आ चुका है स्क्रीन पे। गाल बजाना मुहावरे का अर्थ है। जी हाँ, तो इस मुहावरे का अर्थ क्या है? तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, नहीं डींग हाँकना। तो अब हमें क्वेश्चन 49 को देखिए क्या बोला जा रहा है? जी चुराना का अर्थ है। जी हाँ, तो जी चुराना का अर्थ क्या हो जाएगा? 49 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, नहीं किसी काम से भागना। चलिए तो आप देख लीजिए क्वेश्चन 50 क्या बोला जा रहा है? ईंट का जवाब पत्थर से देना मुहावरे का अर्थ है। जी हाँ, तो इस मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, नहीं किसी की दुष्टता का करारा जवाब देना। और आप लोग इसी तरह कमेंट बॉक्स में साथ साथ में आंसर बताते चलेगा कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। चलिए 51 का राइट आंसर बताइए कौन सा होगा? कौवा का पर्यायवाची है। जी हाँ, कौवा का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? यहाँ पे ऑप्शन में डी करेक्ट हो जाएगा, नहीं उपयुक्त तीनों क्या हो जाएगा? ये पर्यायवाची हो जाएगा। चलिए तो क्वेश्चन 52 को देखिए क्या बोला जा रहा है? जो बहुत बोलता है उसे एक शब्द में कहा जाता है। जी हाँ, तो क्या कहा जाता है? यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, नहीं वाचाल कहा जाता है। चलिए आप क्वेश्चन 53 को देख लीजिए क्या बोला जा रहा है? शिव का उपासक कहलाता है। जी हाँ, तो क्या कहलाता है? तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, नहीं शैव कहलाता है। चलिए तो आप देख लीजिए क्वेश्चन 54 क्या बोला जा रहा है? मिर्ग जैसे नेत्रों वाली को क्या कहते हैं? जी हाँ, तो क्या कहते हैं? तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, नहीं मृग नयनी कहते हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन 55 देख लीजिए। तीव्र बुद्धि वाला। जी हाँ, तो क्या हो जाएगा? तीव्र बुद्धि वाला। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, नहीं कुशाग्र। चलिए आप क्वेश्चन 56 को देख लीजिए। जिसकी ग्रीवा सुंदर हो का एक शब्द होगा। जी हाँ, तो इसका एक शब्द क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, नहीं सुग्रीव। चलिए आप देख लीजिए क्वेश्चन 57 क्या बोला जाएगा 57 में, और राइट आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? पंचवटी कौन सा समास है? जी हाँ, पंचवटी कौन सा समास है? तो 57 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, नहीं द्विगु समास है। चलो आप क्वेश्चन 58 को देख लीजिए। घनश्याम में कौन सा समास है? जी हाँ, तो घनश्याम में कौन सा समास है? तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, नहीं कर्मधारय समास है। चलिए आप क्वेश्चन 59 को देख लीजिए। यथार्थ शब्द कौन समास है? जी हाँ, तो यथार्थ शब्द कौन समास है? 59 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, नहीं अवयवी भाव समास है। वेरी गुड। तो आप क्वेश्चन नंबर 60 को देखिए क्या बोला है 60 में, और राइट आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? जितेंद्रिय में समास है। जी हाँ, तो कौन सा समास है जितेंद्रिय में? तो 60 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, नहीं बहुब्रीहि समास है। चलिए आप क्वेश्चन नंबर 61 को देख लीजिए क्या बोला जा रहा है 61 में। वेरी गुड। तो आंसर बताइए। कायर का विलोम है। जी हाँ, तो कायर का विलोम क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, नहीं बहादुर। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 62 देख लीजिए क्या बोला जा रहा है? धरती का विलोम है। जी हाँ, धरती का विलोम क्या हो जाएगा? तो 62 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, नहीं आकाश। आय शब्द का विलोम होगा। जी हाँ, आय शब्द का विलोम क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, व्यय हो जाएगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 64 देख लीजिए क्या बोला जा रहा है? आरंभ का विलोम है। जी हाँ, तो आरंभ का विलोम अंत हो जाएगा, नहीं ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 65 को देख लीजिए। ऋण का विलोम है। जी हाँ, तो ऋण का विलोम क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर सी यानी उरीन हो जाएगा। चलिए आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 66, और राइट आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट हुआ? अनादर का विलोम है। जी हाँ, तो अनादर का विलोम ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाने आदर हो जाएगा। चलिए आप देख लेंगे क्वेश्चन नंबर 67 क्या बोला जाए 67 में विवाह शब्द है। जी हाँ, विवाह कैसा शब्द है? तो 67 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, नहीं पुल्लिंग। चलिए आप देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 68 क्या बोला जा रहा है? अरण्य का पर्यायवाची है। जी हाँ, तो अरण्य का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए यानी विपिन करेक्ट हो जाएगा। चलिए आप क्वेश्चन नंबर 69 देख लीजिए क्या बोला जा रहा है? बादल का पर्यायवाची है। जी हाँ, तो बादल का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, उपयुक्त सभी यानी मेघ जलद और जलधर ये क्या है? बादल का पर्यायवाची है। चलिए तो आप क्वेश्चन नंबर 70 को देखिए क्या बोला जा रहा है 70 में कमल का पर्यायवाची नहीं है। तो यहाँ पे कौन सा कमल का पर्यायवाची नहीं है? तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। दिखाने निर्धि ये कमल का पर्यायवाची नहीं है, बाकी तीनों पर्यायवाची है। तो अब यहाँ पे 71 को देख लीजिए क्या बोला जाए 71 में अंडे से जन्म लेने वाला। जी हाँ, तो क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, नहीं अंडज। चलिए आप क्वेश्चन नंबर 72 देखिए क्या बोला जाए 72 में, और राइट आंसर कमेंट बॉक्स में बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। पीताम्बर बहुब्रीहि समास जब होगा तो विग्रह विच्छेद क्या होगा? जी हाँ, तो विग्रह विच्छेद क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, नहीं
पीत पीला है अंबर जिसमें वह, यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए आप क्वेश्चन नंबर 73 देख लीजिए। शिवालय शब्द कौन समास है? जी हाँ, तो कौन सा समास है? तो 73 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, तत्पुरुष समास। चलिए आप देख लेंगे क्वेश्चन नंबर 74 क्या बोला जाए। 74 में विशेषण किसे कहते हैं? जी हाँ, तो विशेषण किसको कहते हैं? तो 74 में ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले को विशेषण कहते हैं। वेरी गुड। तो आप क्वेश्चन नंबर 75 को देख लीजिए। सार्वनामिक विशेषण कौन है? जी हाँ, कौन सा सार्वनामिक विशेषण है? तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, ऐसा आदमी नहीं देखा। चलिए आप क्वेश्चन नंबर 76 देख लीजिए क्या बोला जा रहा है। डैश हिंदुस्तान एक प्रसिद्ध पत्रिका थी। जी हाँ, तो कौन सा हिंदुस्तान? तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, साप्ताहिक हिंदुस्तान ये क्या थी? प्रसिद्ध पत्रिका थी। चलिए आप क्वेश्चन नंबर 77 देख लीजिए। लोक का विशेषण है। जी हाँ, लोक का विशेषण क्या हो जाएगा? यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी यानी लौकिक करेक्ट हो जाएगा। चलिए आप क्वेश्चन नंबर 78 देख लीजिए। आत्मा कौन लिंग है? जी हाँ, तो आत्मा कौन लिंग है? 78 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, स्त्रीलिंग है। चलिए तो आप देख लेंगे क्वेश्चन नंबर 79 क्या बोला जाए। 79 में जू कौन लिंग है? जी हाँ, तो जू कौन सा लिंग है? तो यहाँ पे 79 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, स्त्रीलिंग है। चलिए तो देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 80 क्या बोला जा रहा है। जल का लिंग निर्णय करें। जी हाँ, तो जल क्या है? तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, जल पुल्लिंग है। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 81 को देख लीजिए क्या बोला जा रहा है। 81 में प्रतिनिधि में उपसर्ग बताया। जी हाँ, प्रतिनिधि में कौन सा उपसर्ग है? तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, प्रति। चलिए आप क्वेश्चन नंबर 82 को देखिए क्या बोला जाए। 82 में दुस्साहस में उपसर्ग बताएं। जी हाँ, तो दुस्साहस में कौन सा उपसर्ग है? तो यहाँ पे ऑप्शन में बी करेक्ट हो जाएगा, दुत से। चलिए आप देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 83। दुर्बल में उपसर्ग बताएं। जी हाँ, तो दुर्बल में कौन सा उपसर्ग है? तो 83 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, दुर। चलिए आप क्वेश्चन नंबर 84 को देख लीजिए क्या बोला जा रहा है। आनंदित में कौन सा प्रत्यय है? जी हाँ, कौन सा प्रत्यय है आनंदित में? 84 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, इत। वेरी गुड। तो आप देखेंगे क्वेश्चन में 85 और आप लोग राइट आंसर बताइए 85 का कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। जी हाँ, क्या बोला जा रहा है 85 में? चचेरा में कौन सा प्रत्यय है? जी हाँ, तो कौन सा प्रत्यय है चचेरा में? तो 85 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, एरा। चलिए तो देख लीजिए क्वेश्चन में 86। धर्म शब्द है। जी हाँ, तो कौन सा शब्द है धर्म? तो 86 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, पुल्लिंग शब्द है। चलिए तो क्वेश्चन में 87 को देख लीजिए। मिठास शब्द में प्रत्यय है। जी हाँ, मिठास शब्द में कौन सा प्रत्यय है? 87 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, आस। चलिए तो देख लेंगे क्वेश्चन में 88 क्या बोला जाए। 88 में आम शब्द है। जी हाँ, तो आम कैसा शब्द है? तो 88 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, पुल्लिंग शब्द है। वेरी गुड। तो आप क्वेश्चन में 89 को देखिए। चक्रपाणी कौन सा समास है? जी हाँ, कौन सा समास है चक्रपाणी? तो 89 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, बहुव्रीहि समास है। वेरी गुड। तो आप क्वेश्चन नंबर 90 को देखिए और राइट आंसर बताइए। कृत्रिम शब्द का विलोम है। जी हाँ, कृत्रिम शब्द का विलोम क्या है? तो 90 के राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, प्राकृत। चलिए आप क्वेश्चन नंबर 91 को देखिए क्या बोला जा रहा है। दल का लिंग निर्णय करें। जी हाँ, तो दल कौन सा लिंग है? तो 91 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, पुल्लिंग है। अब देख लीजिए क्वेश्चन 92। धन शब्द का लिंग निर्णय। जी हाँ, धन शब्द का कौन सा लिंग है? तो 92 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, पुल्लिंग है। वेरी गुड। तो अब देखेंगे हम लोग संधि विच्छेद क्या बोला जा रहा है। संधि विच्छेद में यानी राजेंद्र का संधि विच्छेद है। जी हाँ, तो राजेंद्र का संधि विच्छेद क्या है? यहाँ पे आपको राइट आंसर बताने हैं। वेरी गुड। यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, राजजोड़ इंद्र। चलिए अब 94 को देखिए क्या बोला जा रहा है। नयन का संधि विच्छेद है। तो नयन का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? यानी नेजुर अन। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए आप क्वेश्चन नंबर 95 को देखिए क्या बोला जा रहा है। वार्तालाप का संधि विच्छेद है। जी हाँ, तो वार्तालाप का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, वार्ता जोड़ आलाप राइट आंसर हो जाएगा। चलिए तो देख लेंगे अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 96 और आप लोग राइट आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन 96 का करेक्ट होगा। मनवंतर का संधि विच्छेद है। जी हाँ, तो मनवंतर का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए यानी मनुज और अंतर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन 97 देख लीजिए अब क्या बोला जा रहा है। हिमालय का संधि विच्छेद होगा। हिमालय का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, हिमजोर आलय। चलिए तो आप देख लेंगे क्वेश्चन 98 और आप लोग राइट आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन 98 का। परमौषध शब्द का संधि विच्छेद है। जी हाँ, तो परमौषध शब्द का संधि विच्छेद क्या है? तो 98 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, परमजोर औषध। चलिए आप क्वेश्चन 99 को देख लीजिए क्या बोला जा रहा है। उपवन में कौन सा उपसर्ग है? जी हाँ, कौन सा उपसर्ग है उपवन में? वो आपको राइट आंसर बताने हैं। जी हाँ, तो यहाँ पे 99 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, उपवन।
चलिए तो आप देख लीजिए आखिरी क्वेश्चन आज के इस मॉडल सेट का क्या बोला जा रहा है 100 में। भरपेट में कौन सा उपसर्ग है? जी हाँ, तो कौन सा उपसर्ग है भरपेट में? तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, नहीं भर। जी हाँ, तो इसी क्वेश्चन के साथ हम लोगों ने जो आज का इंपॉर्टेंट मॉडल सेट हिंदी का बिल्कुल कंप्लीट कर लिया है। अगर आपने पूरा क्लास नहीं किया, अगर आपने बाद में ज्वाइन किया है तो आपको पूरे क्लास को कर लेना जरूरी है, क्योंकि इस क्लास में हम लोग जितने भी क्वेश्चन किए सारे क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। आपको यहीं से बोर्ड एग्जाम में बहुत सारे प्रश्न पूछे जाएंगे, तो आपको क्लास को किसी भी हाल में नहीं छोड़ना है। और क्लास अच्छी लगी हो तो आपको लाइक कर देना, अपने दोस्तों में आपको शेयर कर देना है। और जो भी स्टूडेंट इस चैनल पे नए आ रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना है, ताकि जितने भी क्लासेस हो सबका नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिल सके। और आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आप लोगों ने 100 क्वेश्चन में कितने क्वेश्चन का आंसर करेक्ट किया। जी हाँ, आप लोग ईमानदारी से बताइएगा। और अब तक आपने अगर टेलीग्राम चैनल में नहीं जुड़ा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक को क्लिक करके जुड़ जाना है। और मैंने लाइव कमेंट में भी पिन कर दिया, आप वहाँ से भी डायरेक्टली जुड़ सकते हैं। जो भी डाउट्स हो, जो भी क्वेश्चन आप वहाँ से डायरेक्टली पूछ सकते हैं। तो आज की क्लास में बस इतना ही, फिर मिलेंगे हम लोग अगली क्लास में। टिल देन बाय बाय, टाटा, सी यू ऑन द नेक्स्ट क्लास।